बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की कार्रवाई से अपने भाषण का हिस्सा हटाए जाने पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी दे दी है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि जिस तरह उनके भाषण के कुछ हिस्सों को एक्सपंज किया गया उससे वो हैरान है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके भाषण का जो हिस्सा हटाया गया वो नियम 380 के दायरे में नहीं आता है। राहुल गांधी ने मांग की कि उनके भाषण से हटाए गए हिस्से फिर से बहाल किए जाएं और अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है कि संसद के पटल पर जनता की आवाज उठाना हर सांसद का अधिकार है और कल उन्होंने उसी दायित्व का निर्वहन किया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बयानों को संसद की कार्रवाई से निकाला जाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण आरोप से भरा हुआ है, लेकिन हैरान करने की वाली बात यह कि सिर्फ एक शब्द एक्सपंज किया गया जो कि तर्क से परे है। तो भाषण के हटाए गए हिस्से वापस लाए जाएं, ये अपने इस लेटर में राहुल गांधी ने लिखा है। स्पीकर को लिखे गए इस लेटर में राहुल गांधी ने कहा कि भाषण का अंश हटाए जाने से उनके अधिकारों का हनन हुआ है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, कौन कौन से बयान के वो हिस्से हैं, पहले तो ये बताइए जो एक्सपंज किए गए हैं, जिन्हें हटाया गया है, जिस पर राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज की है, और इस पूरी चिट्ठी का मजमून क्या है? तो देखिए, राहुल गांधी के जो बयान हैं उनमें जो शब्द एक्सपंज किए गए हैं उसको लेके राहुल गांधी ने कहा है कि ठीक है, चलिए, रूल बुक में है कुछ वर्ड्स या शब्दों से आपको आपत्ति हो सकती है, पर मैं स्तब्ध हूं कि पूरे के पूरे पैराग्राफ्स एक्सपंज कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं अभी देख रही हूं कि उनके कौन कौन से बयान हैं जो एक्सपंज कर दिए गए हैं। और राहुल गांधी का जो 2 घंटे का भाषण था उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा था कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते, और लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, उस बयान को एक्सपंज कर दिया गया है पूरे तौर से। और ये भी एक्सपंज कर दिया गया है जब प्रधानमंत्री ने, याद कीजिए, कि हस्तक्षेप किया था और कहा था कि बहुत गंभीर विषय है कि पूरे हिंदू समाज को राहुल गांधी हिंसा से जोड़ रहे हैं। उस पर राहुल गांधी ने ये कहते हुए कि नहीं, मैं हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहा हूं और आप हिंदू समाज नहीं है, पीएम मोदी हिंदू समाज नहीं है, वो भी बयान जो है एक्सपंज कर दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी का जो अग्निवीर को जोड़कर दिया गया बयान था जिसमें राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद अमित शाह साहब ने भी हस्तक्षेप किया था, उस अग्निवीर के बयान को भी एक्सपंज कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर को जवान ही नहीं है, उसको शहीद का दर्जा ही नहीं मिलता। हिंसा जैसे शब्दों को भी एक्सपंज किया गया है कि लगातार राहुल गांधी ने जो कहा था कि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू कभी हिंसा कर ही नहीं सकते, और इस बयान को भी एक्सपंज कर दिया गया। तो अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन पूरा एक 10 लाइन का जो बयान लगातार हिंदू शब्द से जुड़ा हुआ पूरा बयान था, जिसमें उन्होंने शिव जी की अभय मुद्रा को बताते हुए ये कहा था कि बीजेपी अपने आप को हिंदू कहती है और हिंसा करती है, ये गलत है। वो पूरा पैराग्राफ जो है एक्सपंज कर दिया गया। और राहुल गांधी ने अपील की है स्पीकर से कि उस बयान को बहाल किया जाए, रिस्टोर किया जाए, क्योंकि वो सांसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, जो बतौर सांसद उनका अधिकार है। और ये जो बयान दिया था नेहा कि जब मैं आता हूं तो राजनाथ सिंह जो है वो मुस्कुराते हुए ग्रीट भी करते हैं, लेकिन मोदी जी मुस्कुराते भी नहीं है। क्या
मोदी पर टिप्पणी थी उसको जो है पूरी तरह से एक्सपंज किया गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि कोटा में जो नीट एग्जाम को लेके उन्होंने कहा था कि पूरा अमीरों के लिए ये फेवर करता है, पूरा जो नीट का एग्जाम के पेपर लीक को लेके राहुल गांधी ने कहा था वो भी एक्सपंज कर दिया गया है। किसानों को बीजेपी से जोड़ते हुए कि बीजेपी समझती है कि किसान आतंकवादी हैं, इस बयान को भी एक्सपंज कर दिया गया। तो अपने आप में राहुल गांधी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं कि इस तरह से बतौर सांसद उनके अधिकारों का हनन हुआ है। एक और जो हिस्सा एक्सपंज किया गया है जिसमें लगभग दो लाइनें आती हैं, वो भी अग्निवीर से जुड़ा है कि ये अग्निवीर योजना पीएमओ से जुड़ी हुई है। कौन कौन से वो हिस्से हैं जो एक्सपंज किए गए, ये मौसमी बता रही थी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर का भी जिक्र किया और कहा कि उनके बयान का सिर्फ एक वर्ड हटाया गया, एक शब्द हटाया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। मेरा इतना ही माननीय सभापति जी कहना है, कल अगर मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया अपना पक्ष रखने का, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का, अगर उसमें एक भी बात असत्य हो, जो मैंने कहा कि इमरजेंसी आपने लगाई थी, लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया था, अगर आपको लगता है झूठ है तो आप इस पे बोलिए। मैंने कहा था। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी के कल के भाषण को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के कई नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के भाषण को मारक बताते हुए कहा कि राहुल का बयान एक आदर्श विरोधी दल के नेता का बयान था। बीजेपी की झूठ बोलने की आदत बढ़ती जा रही है और कल जिस तरह मारक प्रहार किया है, जिस क्षमता के साथ कल राहुल गांधी बोले, एक आदर्श विरोधी दल के नेता के रूप में वो उभरे और इसीलिए खिसियाहट में भाजपा बोल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या की, कटघरे में खड़ा कर दिया उन लोगों को जो हिंदुत्व को बदनाम करते हैं। सीधा सा सवाल है, हम सच्चे हिंदू हैं, वो व्यापारी हिंदू हैं, वो राम को हम पूजा करते हैं, वो राम के व्यापारी हैं। ये कहना सही है और मैं राहुल गांधी की बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कल हिंदुओं के मान और सम्मान को बढ़ाया है, हिंदुओं का अपमान भाजपा ने किया है। कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रही है, तो आरजेडी ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया है। मनोज झा साहब आइए उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी के बयान को लेके जो उन्होंने भाषण दिया उसको लेके हाहाकार मचा है, कई उनके पोर्शंस एक्सपंज भी करा दिए गए और कहा हिंदू विरोधी बयान उन्होंने। मैं समझता हूं कि किसी ने सुना ही नहीं या सुनने का स्वांग किया, पाखंड किया। जो उन्होंने बात कही उसका लुब्बो लुबाब क्या था, मर्म क्या था। कोई व्यक्ति, कोई संगठन किसी धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता और ये बात दूर तक चली गई है। प्रोसीडिंग्स है कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है। आपकी सीटों को नई दौलत कहा गया और कहा कि थोड़ा दिन ऐसा रहेगा। नहीं, वो खुद ही नहीं जानते वो शायरा कहाँ की हैं, वो शायरा कानपुर की हैं, वो कुछ नहीं जानते। जो